हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए दिन के लिए परमेश्वर के धन्यवादी हैं। आइए इस दिन को हम परमेश्वर के हाथों में दें, परमेश्वर के जीवित वचन में जाएं और देखें आज खुदा का वचन हमें क्या सिखा रहा है, क्या प्रकाशन है हमारे जीवन के लिए। पिछले दिनों हमने स्पिरिचुअल आर्मर और शील्ड के बारे में देखा कि हमें कैसे हर तरह से शैतान की जो युक्तियां हैं उसकी स्कीम्स के अगेंस्ट तैयार रहना है, आत्मिक हथियारों को पहनना है और परमेश्वर की धार्मिकता में चलना है, आत्मा में बने रहना है, प्रार्थना करते रहना है। और हम आगे के कुछ दिन हम देखेंगे कि कौन सी बातें हैं जो पौलुस जब अपनी पत्रियों को लिखता है वो बताता है कि ये बातों से तुम दूर रहो। और क्योंकि ये बातें कलीसिया को लिखी गई हैं, ऐसा नहीं कि हम क्रिश्चियन हो गए हैं तो हमारे पे अब ये नहीं लागू, बल्कि अब हमारे पे ज्यादा लागू है, क्योंकि हमें परमेश्वर की धार्मिकता को हर दिन प्रकट करना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, अपने जीवन को जांचना है, आत्मा के चलाए चलना है। जब मैं पंजाब में थी तो जिस चर्च में मैं जाती थी, हमारे पास्टर राजकुमार जी, वो आज नहीं है, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो हमेशा अपनी जब वो वचन शेयर करते थे वो कहते थे कि खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। और वो ये भी कहते थे कि आज जब तुम ठीक ठाक हो, तुम पे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है, तो आज वो दिन है, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दो। ये ना हो कि भारी विपत्ति आए फिर तुम पछताओ या फिर तुम अपनी माफिया मांगो। तो सचमुच आज जब खुदा का वचन आया है तो आज वो दिन है जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दें और अपने जीवन को जांचें खुदा के वचन से। और जैसे हमने कल देखा 1 कुरिन्थियन 3 चैप्टर में कि हम प्रभु के मंदिर है और प्रभु का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो आज भी हम देखेंगे 1 कुरिन्थियन 6 चैप्टर में फिर से पौलुस लिखता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो आज खुदा का आत्मा हमारे अंदर है और खुदा का जो हम अगर जीवित मंदिर है तो मंदिर कैसा होना चाहिए? मंदिर हमेशा पवित्र होता है। हाथ के बनाए मंदिरों को भी लोग कैसे साफ करते हैं, उसे धो धो के उसे बिल्कुल कि, और वहां पर बाहर अपने स्लिपर्स या चप्पल उतार कर अंदर जाते हैं। और बहुत बार लोग, जैसे जो लोग नशा या ड्रिंक भी करते हैं, वो कहते हैं हम तो मंदिर जा रहे हैं तो आज हमने नहीं पीनी या आज हमने ऐसा नहीं करना। तो लोग हाथों के बनाए हुए मंदिर को कितना ज्यादा उसकी उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जो हम खुदा के जीवित मंदिर हैं, हम अपने आप को हमें और कितना ज्यादा जानना जरूरी है कि हम पर कोई दाग या धब्बा ना हो। और हम क्योंकि प्रभु के हैं, अब हमारे अपना कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे धार्मिकता के कामों में। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर आए और 9th वर्स में देखें 1 कुरिन्थियन 6 चैप्टर के, वहां पे पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? तो एक और हमारे पास लिस्ट है। आइए वचन के आईने में हम अपने चेहरे को देखें, अपने अंदर जांचें और झांकें कि क्या ये मेरे अंदर है, और अगर है तो हम आज इसे अपने अंदर से निकालें। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो आज देखिए, ये हमारे जीवन में अगर हम अपने मुंह से किसी भी तरह से गाली देते हैं या गुस्सा करते हैं या किसी के लिए बुरा भला बोलते हैं या हम गॉसिपिंग करते हैं, तो आज हम अपने जीवन से ये सब निकाल दें। हम परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं प्रकट कर रहे। वचन में हम देखते हैं कि किस तरह से यूहन्ना की जो अंजील है उसमें यीशु मसीह निकोदेमस को कहते हैं कि तुम्हें आत्मा का जन्म जरूरी है, दोबारा से। अगर आज हमारे अंदर खुदा का पवित्र आत्मा है, हम बॉर्न अगेन है और यीशु मसीह के लहू से धुल गए हैं, हम सैंक्टिफाई कर दिए गए हैं, हम जस्टिफाई कर दिए गए हैं कि हमारा सारा दोष जो है पापों का यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया है, तो क्या हमें अभी भी उस पाप की का जो जीवन है उसमें जीना है? आज हमें अपने अंदर से ये निकालना
बोलना है। हम रोज रोज गिरते हैं, लेकिन हम प्रभु के करीब आते जाए, वो हमारे और करीब आता है, उसका प्रकाश हम पर चमकता है, तो हमारे जीवन से सारा अंधकार जो है वो दूर हो जाता है। तो आज हम देखें कि क्या हम गाली तो नहीं देते, क्या हम नशों में तो नहीं है, क्या हम दूसरों की चीजों से लालच तो नहीं करते, क्या हम किसी भी तरह से चोरी तो नहीं करते। चोरी बड़ी बड़ी चोरी नहीं है, छोटी छोटी चीजें भी जो हम किसी से बिना पूछे उठा ले, या किसी को ना बताएं, या किसी भी तरह से हम किसी को किसी के साथ हम गलत व्यवहार तो नहीं करते, हम किसी को अपने जीवन में प्रभु से ज्यादा स्थान तो नहीं देते, क्या हम किसी भी तरह से कोई गलत रिलेशनशिप में तो नहीं है। आज हम वो सब अपने जीवन से हटा दें। यीशु मसीह ने बड़ी कीमत हमारे लिए दी है, अपना अपना लहू बहाया, उनमें कोई पाप ना था, पर वो उन्होंने आसमान को छोड़कर वो जमीन पर हमारे लिए आए और क्रूज पर हमारे लिए अपनी जान दे दी है। और आज हम यीशु मसीह पर जब भरोसा कर कर अपने जीवन से मुड़ते हैं, यीशु के हाथों में देते हैं और मानते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के साथ मेल मिलाप होता है और हम माफी पाते हैं। तो आइए हम आज एक गीत को गाएंगे और हम अपने जीवन को भी जांचेंगे, और प्रभु यीशु के नाम से हम हर उन बातों से छूटे जो खुदा की ओर से नहीं है, और हम धार्मिकता के रास्ते पर चलें। बर्रे दालहू हर वबा तो बचाएगा, इबलीस दा हथ करे कोशिश लख, मैनू छू भी ना पाएगा। बर्रे दालहू हर वबा तो बचाएगा। हालेलुया। तो सचमुच यीशु के लहू के द्वारा ही हम छूट सकते हैं। आज अगर गुनाह में है तो अपना जीवन प्रभु के हाथों में दें। मे गॉड ब्लेस।